नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। आज की इस टेस्ट सीरीज में अपन डीसी मोटर जनरेटर से संबंधित क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोटर जल जाएगी। ऑप्शन बी, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। ऑप्शन सी, मोटर शोर करेगी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जल्दी से कमेंट करके। एन समानुपाती क्या होता है? स्पीड समान 1/5 होता है। इसने क्या बोला है? फील्ड अगर खुल जाए तो फाई का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा? शंट फील्ड अगर खुलती है तो फाई का मान कम हो जाएगा, जिससे मोटर की स्पीड क्या होगी? बहुत अधिक हो जाएगी। फाई का मान कम होगा तो स्पीड बढ़ेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीसी श्रेणी मोटर की स्पीड, जो डीसी सीरीज मोटर है उसकी स्पीड ऑप्शन नंबर ए शंट फील्ड रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन बी डाइवर्टर द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती। ऑप्शन सी फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। और ऑप्शन डी आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बढ़ती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का। अगर अभी तक आपने स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जल्दी से जाके ज़रूर देखें। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन। डीसी मशीन की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, बताएं। जो डीसी मशीन होती है उसकी क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। मशीन की दक्षता क्या होती है? मशीन की दक्षता क्या होती है? आउटपुट बट्टा इनपुट होती है। इसने क्या पूछा? दक्षता में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए हानियाँ घटाकर। ऑप्शन बी हानियाँ बढ़ाकर। ऑप्शन सी हानियों को स्थिर रखकर। ऑप्शन डी दक्षता पर हानियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी भी चीज़ की अपने को दक्षता में वृद्धि करनी है तो अपन क्या करते हैं? उसमें लॉस कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हानियाँ घटाएंगे तो दक्षता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन। किसी दिष्टकारी श्रेणी कुंडलित मोटर अर्थात डीसी सीरीज मोटर में टोरक और टीए और आईए आरेख कैसा होता है, बताएं। टोरक और धारा के मध्य जो ग्राफ होता है वह कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण भार तक परवलयिक और अति भार पर सीधी रेखा। ऑप्शन बी आरंभ से अंत तक सीधी रेखा। ऑप्शन सी आरंभ से अंत तक परवलयिक। ऑप्शन डी शून्य भारण की अवस्था से लेकर अति भारण की अवस्था तक परवलयिक। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, डीसी सीरीज जो मोटर होती है उसमें टीए और आईए के बीच में जो अपन वक्र अर्थात ग्राफ खींचते हैं वह कैसा होता है? वह पूर्ण भार तक परवलयिक होता है और उसके और अति भार पे क्या होता है? सीधी रेखा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। लोड के हटा लेने पर निम्नलिखित में से कौन सा मोटर बहुत अधिक गति पर चलेगा, बताएं। अगर अपन मोटर है एक, उसका लोड हटा लेते हैं अर्थात बिना लोड के कौन सी मोटर बहुत हाई स्पीड पे चलेगी? तो बताएं। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी कुंडलित मोटर। ऑप्शन बी पार्श्व कुंडलित मोटर। ऑप्शन सी विभेदी यौगिक मोटर। ऑप्शन डी संचयी यौगिक मोटर। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डीसी मशीन में? एन समानुपाती 1/5 होता है। तो बताएं कौन सी मोटर है? वो होगी डीसी सीरीज मोटर अर्थात ऑप्शन नंबर ए डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड पे नहीं चलाना चाहिए। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से। अत्यधिक विस्फोटी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर पसंद किया जाता है?
विस्फोटी ब्लास्टिंग एरिया के अंदर इनमें से कौन सी मोटर जो है वो पसंद की जाती है, आपको पूछा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए वायु मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी बैटरी प्रचालित मोटर और ऑप्शन डी तुल्यकालिक मोटर। तो जैसा कि सभी को आपको सबको पता है, काफ़ी लोगों ने सही आंसर भी दिया है। अत्यधिक विस्फोटी क्षेत्र में क्या यूज होता है, एयर मोटर यूज होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा। चलिए, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए एसी मोटर की तुलना में डीसी मोटर को अधिक पसंद किया जाता है, बताएं। ऐसा कौन सा अनुप्रयोग है जिसके लिए एसी मोटर की तुलना में अपन डीसी मोटर को ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए उच्च गति पर परिचालन, ऑप्शन बी परिवर्तित गति पर परिचालन, ऑप्शन सी स्थिर गति पर परिचालन, ऑप्शन डी निम्न गति पर परिचालन, बताएं। तो अपन जो है वो डीसी मोटर को क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि डीसी मोटर की जो स्पीड वेरिएशन है, स्पीड को कम ज़्यादा करना वह बहुत आसान होता है एसी मोटर की तुलना में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो हमें कमेंट सेक्शन में टाइप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर ज़रूर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विभेदी यौगिक दिष्ट धारा मोटर अर्थात एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर एक स्थिर बलाघूर्ण अर्धभार प्रचालित करता है। यदि श्रेणी फील्ड वाइंडिंग लघुपतित हो जाए तो क्या होगा। एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है जो एक स्थिर टॉर्क अर्धभार प्रचालित करता है। यदि श्रेणी फील्ड वाइंडिंग लघुपथित अर्थात शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, IA में वृद्धि होती है और WM में गिरावट आती है। ऑप्शन बी IA का मान स्थिर बना रहता है और WM के मान में गिरावट आती है। ऑप्शन सी IA में कमी होती है ऑप्शन और WM में गिरावट आती है। और ऑप्शन डी आर्मेचर धारा IA घटती है और गति WM बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो IA अर्थात आर्मेचर करंट है उसमें भी कमी आएगी और WM में भी गिरावट आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं इस टेस्ट सीरीज का। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक संचयी यौगिक डीसी मोटर अर्थात एक कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर एक स्थिर बलाघूर्ण अर्धभार को प्रचालित करता है। यदि डीसी श्रेणी कुंडली लघुपतित हो तो, ये क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्श्व कुंडलित मोटर के विपरीत श्रेणी कुंडलित मोटर को भारी उद्भार पर स्थापित करना कठिन होता है क्योंकि, बताएं। सॉरी, अपन ने पीछे वाला जो क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं किया था। अपन ने वो पहले डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए किया था और जो अपना लास्ट क्वेश्चन था वो किसके लिए था, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अपने डिस्कस नहीं किया था, ये अपना कम्युलेटिव कंपाउंड के लिए है और वो जो पहले पढ़ा था वो अपना डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आप ध्यान से पढ़ लेना। चलिए अपना ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ये इस पे वापस आते हैं। पार्श्व कुंडलित मोटर के विपरीत श्रेणी कुंडलित मोटर को भारी उद्भार पर स्थापित करना कठिन होता है क्योंकि इसका फ्लक्स स्थिर बना रहता है। ऑप्शन बी यह काफ़ी धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी इसका विरोधी विद्युत वाहक बल घटकर लगभग शून्य हो जाता है। ऑप्शन डी उच्च अतिभार बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो बताएं, जो शंट कुंडलित अर्थात शंट मोटर, जो शंट डीसी शंट मोटर में विपरीत श्रेणी कुंडलित मोटर को भारी उद्भार पर विपरीत अर्थात डिफरेंशियल
उद्भार पर स्थापित करना कठिन होता है क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यह उच्च अतिभार बल आघूर्ण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या दिया है क्वेश्चन में। यदि किसी उद्भारित पार्श्व कुंडली मोटर के फील्ड कनेक्शन में अचानक भंग उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा। पार्श्व कुंडलित का मतलब क्या होता है, शंट मोटर। तो बताएं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यह बहुत अधिक धारा लेगा। ऑप्शन बी, फ्यूज उड़ जाएगा। ऑप्शन सी, फ्लक्स शून्य हो जाने के कारण मोटर में कोई बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। और ऑप्शन डी, इसकी गति काफ़ी अधिक हो जाएगी। बताएं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फ्यूज उड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डीसी शंट मोटर एक भार को प्रचालित कर रहा है जिसके लिए एक स्थिर शक्ति की आवश्यकता है। यदि फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज दोनों को आधा कर दिया जाए, सॉरी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है। एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। एक डीसी शंट मोटर एक भार को प्रचालित कर रहा है जिसके लिए एक स्थिर शक्ति की आवश्यकता है। यदि फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज दोनों को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। आपके सामने 4 कंडीशन है, जल्दी से पढ़ें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। देखते हैं सबसे पहले कमेंट कौन करता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, WM मामूली बढ़ता है और IA 2 गुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी काफ़ी लोगों का आंसर सही है कमेंट। चलिए बिना देरी किए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। एक ड्रिलिंग मशीन पर रुक रुक कर हल्का और भारी लोड पड़ता है। ऐसी मशीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर उपयुक्त होगा। बताएं। एक अपनी ड्रिलिंग मशीन है जिस पे रुक रुक कर हल्का भारी लोड पड़ता है। ऐसे कार्य के लिए अपन इनमें से कौन सी डीसी मशीन अपने लिए बेस्ट होगी, बताएं। ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी कुंडलित मोटर। ऑप्शन बी, संचयी यौगिक मोटर। ऑप्शन बी, विभेदी यौगिक मोटर अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड डिफरेंशियल। संचयी का मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, विभेदी अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और ऑप्शन डी, पार्श्व कुंडलित अर्थात शंट मोटर। तो बताएं ऐसी कंडीशन में कौन सी मोटर सबसे बेस्ट रहती है। तो अपन जो कम्युलेटिव कंपाउंड जो मोटर होती है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। संचयी यौगिक मोटर जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऐसी कंडीशन जहां हल्का भारी लोड रुक रुक कर अपने को झेलना पड़े मोटर को, तो ऐसे के अंदर सबसे बेस्ट मोटर कौन सा रहता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, नहीं क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार अपन। एक डीसी यौगिक मोटर की क्षेत्र कुंडली लघु पार्श्वपथ विन्यास से जुड़ी हुई है। यदि श्रेणी और शंट मोटर वाइंडिंग गलती से परस्पर बदल दी जाएं और मोटर को अनुमत वोल्टेज से संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा, बताएं। क्या श्रेणी और शंट मोटर की वाइंडिंग गलती से परस्पर बदल दी है इसने, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बताएं। डीसी कंपाउंड मोटर है, लघु पार्श्व विन्यास अर्थात शॉर्ट शंट, तो बताएं उस कंडीशन में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है, दोनों में कोई भी वाइंडिंग अतिभारित नहीं होगी। ऑप्शन बी, दोनों ही वाइंडिंग अतिभारित हो जाएगी। ऑप्शन सी, श्रेणी वाइंडिंग अतिभारित हो जाएगी। और ऑप्शन डी, शंट वाइंडिंग अतिभारित हो जाएगी। तो बताएं क्या होगा। इसने कौन सी मोटर है, कम्युलेटिव।
नहीं, कंपाउंड मोटर है। कंपाउंड का कौन सा टाइप है? लघु पार्श्व विन्यास अर्थात शॉर्ट शंट कंपाउंड टाइप मोटर है। श्रेणी शंट वाइंडिंग प्रेस में बदल दी गई है, तो क्या होगा? दोनों में से कोई भी वाइंडिंग अतिभारित नहीं होगी। इसका राइट आंसर यही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? राइट ए। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ें और जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए अपन भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। शंट मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए? एक अपना डीसी शंट मोटर है, ठीक है, डीसी शंट मोटर है, उसके सप्लाई टर्मिनल्स, ये उसकी फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है। अगर उसके सप्लाई टर्मिनल्स हैं ये दोनों, उनको अगर अपन उल्टा कर दें, प्लस ये प्लस माइनस था तो इसमें माइनस प्लस उल्टा कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यह डीसी जनरेटर की तरह चलेगी। ऑप्शन बी यह उल्टी दिशा में चलेगी। ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन डी यह जल जाएगी। बताएं, अगर डीसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को अपन उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा? बताएं जल्दी से कमेंट करके। ये क्वेश्चन आपके लिए है। वीडियो आज के लिए बस इतना ही इस टेस्ट सीरीज़ में। इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए डीसी मशीन अर्थात डीसी जनरेटर और मोटर की टेस्ट सीरीज़ के अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही। यह टेस्ट सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।